देखो, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके मतलब जिसका कोई मेजर नहीं है कि वो मान ले क्या वैल्यू रखती है। कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। जो बोल नहीं सकते वो इशारों से समझते हैं। आप भी कई बार कोई बहुत बंदा कोई दूर खड़ा होता है तो उसको ऐसे इशारा करते हो, इसका मतलब होता है कि आपको बुला रहे हैं, इसका मतलब होता है बाय। तो छोटे मोटे बहुत सारे तरीके अपन ने अपनाए हैं। ये बहुत बेस लेवल की बात मैंने की। कम्युनिकेशन जो है उसका जो ये सेमीकंडक्टर्स का, डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल सेगमेंट का यूज करना का मकसद ये होता है कि आज मैं इस क्लासरूम में, मेरे घर में एक कमरा है, इस कमरे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये जो डिजिटल तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी हुई है, इससे ये पूरा का पूरा प्रसारण आपके पास पहुंच रहा है। तो ये कम्युनिकेशन ही तो है और क्या है। लेकिन आप नोटिस करो कि मेरी आवाज लाइव तो आपके घर नहीं पहुंच रही। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं एक प्रेशर वेव जनरेट करता हूं जो कि ये माइक्रोफोन रिसीव करता है। फिर ये माइक्रोफोन उस सिग्नल को, ये इतने सारे डब्बे वब्बे लगे हुए हैं यहाँ पे, अंदर जाता है। तो मोटा मोटा मेरे द्वारा बोले गए शब्दों अर्थात मेरे द्वारा भेजी गई प्रेशर वेव को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वायर्स के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये आप तक पहुंचाते हैं। आपके घर में जो रिसीवर्स लगे हुए हैं वाया योर इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर वाइबर, जो भी आपने शस्त्र तंत्र शंत्र लगा रखे हैं, उनसे इसने रिसीव किया है। रिसीव करके आपके लैपटॉप से, मोबाइल में जिससे भी आप सुन रहे हैं, उसके माइक्रोफोन से वापस साउंड वेव प्रोड्यूस की गई है जो आपके कान तक पहुंच रही है। ओके, मैंने ये बात आपको पहले समझाता हूं मैं कि सबसे पहली बात आपके सामने जो मैंने अभी एक एग्जांपल रखा जिसमें मैंने बोला और इस पूरे तामझाम के थ्रू आवाज आप तक पहुंची, ये तो एक एग्जांपल था। दूसरा, आप मोबाइल फोन से कॉन्वर्सेशन ले सकते हो। जैसे मोबाइल फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे को आप क्या मानोगे? आई एम द सोर्स ऑफ द मैसेज। मतलब मुझे पता है ना क्या बोलना है। आप दोबारा आई एम क्यों द बना सोर्स रहे ऑफ हो? द मैसेज। आई एम द सोर्स ऑफ द मैसेज। हाँ, ठीक है। तो मैं इंफॉर्मेशन का सोर्स हूं और मैं एक मैसेज का सिग्नल रिलीज करता हूं। मैं जब एक मैसेज का सिग्नल रिलीज करता हूं तो एक ट्रांसमीटर, ये जो बीच का डब्बा है ना, इसमें देखो शुरुआत ट्रांसमीटर से हो रही। तो ये मैं हूं, मैंने बोला। उसके बाद ये मेरा मोबाइल हैंडसेट है जिसने उस सिग्नल को रिसीव किया। रिसीव करके फिर वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर वो वाया बहुत सारे जो ये टावर्स होते हैं, मोबाइल के टावर्स, अर्थात मेरे घर के पास का टावर, फिर मेरे शहर का टावर, फिर ये से सैटेलाइट से बंबई का शहर का टावर, बंबई के शहर के टावर से मेरे मित्र के घर के पास का टावर, और वहां से मेरे मित्र का मोबाइल और मेरे मित्र का कान। तो मेरे मित्र का कान है ये, आखिरी में यहां तक आवाज पहुंच जाती है। तो ये सारी प्रोसेस है। मतलब ये मैंने सिग्नल दिया, ट्रांसमीटर ने सिग्नल रिसीव किया, कन्वर्ट किया और चैनल में छोड़ दिया। चैनल कौन होता है? पूरा मीडियम। अब मेरे और मेरे दोस्त के बीच का जो पूरा टेक्निकल तामझाम है उसको आप कहोगे चैनल। अच्छा, रास्ते में नॉइस भी ऐड हो जाती है, खर 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 खर, कई बार आवाज आ सकती है ना, आवाज खराब हो सकती है। तो नॉइस को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी आवाजें या कुछ ऐसा पार्ट जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है। रिसीवर, जो मेरा मित्र का मोबाइल फोन है रिसीवर, और ये वो बंदा है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो सुनता है। तो ये एक बेसिक ढांचा है आपके कम्युनिकेशन का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां मैंने आपको बात बताई थी कि भाई पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है और ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट वो होता है कि मैंने तुमको फोन किया, ठीक है, मैंने तुम्हारे को फोन किया, तो मैं एक पॉइंट हूं, तुम एक पॉइंट हो सकता है मैं कॉन्फ्रेंस कॉल कर लूं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट ही है, क्योंकि मैंने प्री डिफाइंड पॉइंट कर दिया ना कि ये 10 आदमी से मैं बात करना चाहता हूं। पॉइंट टू पॉइंट। ब्रॉडकास्ट होता है कि आपने भैया ऐसे बक दो कि आज फलाने जी यहां पर आएंगे, जिसको मिलना हो आ जाना, बोल दिया। आपको मालूम ही नहीं है कौन है सुनने वाला। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु इज द लिसनर। आपने सिर्फ बोल दिया और ओपन कर दिया उस तरफ के, जो भी कनेक्शन, जो भी हुक लगाएगा उसके पास संदेशा आ जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट ये दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा महान काम नहीं। रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गए, बाकी आप जो फोन कॉल करते हो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गए। अब देखो ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। स्पीड सही चल रही है? देखो भाई सीधा यहां आ गया मैं। अब ट्रांसड्यूसर क्या बताया था मैंने आपको दोपहर में? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा शस्त्र है जो आपसे मैसेज लेता है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि यार आप जो बोल रहे हैं वो वेव का फॉर्मेट दिल्ली नहीं जा सकता। आप तो चीख रहे हो, मैं तो यहां से चीख रहा हूं तो मेरी आवाज 20 मीटर दूर तक भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि प्रेशर वेव की, मैकेनिकल वेव की इतनी हैसियत नहीं होती है। ओके, तो हमें उस मैकेनिकल वेव को नॉन मैकेनिकल पैटर्न पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको यहां बताया गया ट्रांसड्यूसर वो होता है जो आवाज रिसीव करता है, फिर उसको एक अप्रोप्रिएट शक्ल देता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म का सिग्नल देता है।
सिग्नल, सिग्नल वो होता है जो आपके मैसेज को कन्वर्ट करके बनता है, जो कि ट्रांसमिट होएगा, सिग्नल एक संदेशा, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन आता है, नॉइस। नॉइस मैंने आपको बता ही दिया, फालतू फंड के सिग्नल्स जो आपके मैसेज में ऐड ऑन हो जाते हैं, जो कि आपको हटाने पड़ते हैं सामने वाले के मैसेज देने से पहले। फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्सल कुरियर किया, उस पार्सल में खूब सारे मिट्टी विट्टी पड़ी लग गई, तो पार्सल सामने वाले को देने से पहले उसको झाड़ना और साफ सुथरा गीला कपड़ा मार के फिर देना, ये लो साफ सुथरा पहुंचा दिया। तो ये गंदगी है जो जबरदस्ती एसोसिएट हो जाती है। ट्रांसमीटर, रिसीवर, ये आपको मैंने बता ही दिया। ट्रांसमीटर आपके ट्रांसमीटर वो होगा जो आपसे रिसीव करने के बाद आगे चैनल में फेंकेगा, और रिसीवर वो होगा जो चैनल के दूसरे एंड पे खड़ा होगा जो कैच करेगा, ठीक है। फिर एक पैरामीटर है एटेन्युएशन। एटेन्युएशन होता है सिग्नल लॉस। सिग्नल लॉस से आप कैसे लड़ेंगे बताइए मुझे, कैसे लड़ोगे? सिग्नल कमजोर पड़ गया तो उसमें एम्पलीफायर लगता है। जब मैं तुम्हें ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसका। हाँ, एम्पलीफिकेशन। अपने घर में सुना होगा तुमने कि कई बार एम्पलीफायर लगा के आप अपने स्पीकरों की आवाज तेज कर देते हो। तुम में से कोई ऐसा बंदा है जिसने ये एक्सपीरियंस किया है कि सर मैंने एम्पलीफायर लगा दिया तो मेरे घर में जो स्पीकर लग रहे हैं उसकी आवाज तेज हो गई? अब यस सर। गिटार में करते हैं। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर में क्या फर्क होता है? ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर के अंदर ही होता है। ट्रांसमीटर का एक स्टेप 1 होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर एक बड़ा बड़ा टर्म है, बड़ा। ट्रांसमीटर वो है जिसने आपसे मैसेज लिया और भेज दिया, तो बीच में बहुत सारा काम किया होगा ना। वो सारा काम में जो सबसे पहला वाला होता है कि भैया तेरे सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि आज दोपहर में याद करो अपन ने क्या क्या बातें की थी। अपन को उसको वो जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, उस कैरियर वेव पे चढ़ाना पड़ेगा, वो सारे तमाशे भी तो इसमें ही ट्रांसमीटर के अंदर ही होंगे। तो ट्रांसमीटर एक ज्यादा बड़ा ऑफिस है, उसका एक सब पार्ट होता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है सर माइक जो होता है, ठीक है माइक ट्रांसड्यूसर वो होगा ना? माइक को, हाँ माइक को तुम ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो, क्योंकि माइक रिसीव करके उसको तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और इस तार के थ्रू हो जा रहा है। अब अंदर आपको जो सिग्नल, बिल्कुल एब्सोल्युटली गुड एग्जांपल, मौके पे जैसे सही जो एग्जांपल। कन्वर्ट करते हैं अपने अपने मैसेज को सिग्नल में, बस वो ट्रांसड्यूसर ऐसे ध्यान रख लेना। ये रहा ना ट्रांसड्यूसर, ये रहा, ये माइक्रोफोन इज द हाँ। ट्रांसड्यूसर, इसको कह सकते हो तुम। क्योंकि देखो ये तार है, इसमें इसमें आवाज तो नहीं जा रही, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही जा रहा है, ये बात तो पक्की है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मैंने बताई कि भाई कोई आपका डिवाइस है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है। अब वो हो सकता है कि आपको पहले से बोल दिया हो कि यार इसी में करना है, तो आप वो डिवाइस बनाओगे भी उसी रेंज का। दोपहर में अपन ने बात की थी कि जैसे एफएम वाले हैं, ये एफएम वाले 88 से लेके 108 के बीच में ऑपरेट करते हैं, तो ये इनको बताया गया, तो इनके सारे डिवाइसेस इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो प्लान होंगे, है ना। आपको बोल दिया गया ये रखो। अब आप सोचोगे कि सर ये जो एफएम है ये करीब करीब 100 मेगाहर्ट्ज, can I round off the range of FM transmission to 100 मेगाहर्ट्ज कर सकते हैं क्या उसको? भाई 88 से 108 को राउंड ऑफ कर दो तो 100 मान सकते हैं बातचीत में, अपनी बोलचाल में, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज स्पीड, है ना, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो मैं एक काम करता हूं, लैम्डा ही लिखता हूं यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू दिस अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताई, 100 मेगाहर्ट्ज। सो कैन यू अंडरस्टैंड दैट लैम्डा आ रहा है आपका 3 मीटर। लैम्डा क्या आ रहा है आपका 3 मीटर। तो आप देखो कि जो आपका जो ट्रांसमिशन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह आप वेव्स को जो भेजते हो, तो इंसानी गला जो होता है दैट इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अभी आप देखो, इसको नोटिस करो तो ये मोटा मोटा ये 20 किलो हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी जो कोई इंसान बोल सकता है वो 20 किलो हर्ट्ज है। ठीक है। और मैं एफएम की बात करूं तो एफएम जो है वो आप देखो किस लेवल पे बात हो रही है, 100 मेगाहर्ट्ज। मतलब 1 लाख किलो हर्ट्ज हुआ क्या? ये चेक करना, 1 लाख 10 टू पावर 5 किलो हर्ट्ज, राइट? बोलो यार। यस सर। हाँ सर। 10 टू पावर 5 किलो हर्ट्ज। आप नोटिस करो ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो कंपेयर करो आप इंसानी गले की फ्रीक्वेंसी और जो आमतौर पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये तो आपके सामने की बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे ही करो, बट ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब होता क्या है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस ले लो या आपका कोई भी ऐसा रिसीवर ले लो, उन सब में एंटीना होता है। एंटीना होता है, ये तो तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में वाईफाई डिवाइस लग रहा होगा, उसमें भी एंटीना होता है। अपने जो मोबाइल फोन होते हैं आजकल, मोबाइल फोन के अंदर इनबिल्ट एंटीना होता है। कुछ पुराने मोबाइल फोनों की बात करो तो उसमें थंतुड़ लंबा पर निकाल उसमें सकते थे। 0.75 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस थोड़ी ना होता है कि एंटीना ही लगा देंगे इतना लंबा।
सुनो सही एक बार पहले। सर इसका 1/4 करेंगे तो 0.75 मैं सेंटीमीटर। तुम्हारे को क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी डिवाइसेस सिग्नल रिसीव करते हैं उनके अंदर एंटीना होता है। तुम्हारा जवाब होना चाहिए हाँ या ना, इतनी सी बात है। तुम्हारे घर में, मैं ये बात एफएम की कर रहा हूं, एफएम की बात कर रहा हूं। मजा लेके तुम्हारे मोबाइल में बिना ईयरफोन लगाए एफएम में रेडियो चल जाता है, चला के दिखाओ मेरे को रेडियो। कौन सा ऐसा मोबाइल है, कौन सा ऐसा मोबाइल है जिसमें ईयरफोन्स लगाए बिना वो चल जाता है रेडियो? बताओ मेरे को जरा। इंटरनेट से डेटा लेके चल जाता है सर, ऐसे जैसे वो रेडियो अलग चीज है। गार्डनिंग। तुम मेरे को तरीका बता रहे हो, मैं तुम्हें इंस्टेंस नरेट कर रहा हूं। तुम मुझे बता रहे हो ऐसे करो तो हो जाएगा, वैसे करो तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप इस मोबाइल फोन में वो एक कुछ भी लगाने नहीं दूंगा इसमें, अंदर में इसमें मैं कुछ भी लगाने नहीं दूंगा। इसका रेडियो, इसके अंदर जो रेडियो का जो ऑप्शन होगा उससे चलाना है, इंटरनेट से नहीं चलाना है हाँ फिर नहीं चलेगा। रेडियो। और इसके अंदर फिर नहीं वो चलेगा। ईयरफोन लगा दोगे, ईयरफोन लगाओगे तो चल जाएगा। कोई है क्या तुम में से इस बात का गवाह जो मेरे साथ खड़ा है कि हाँ सर आप सही कह रहे सर मेरा हाँ, डाउट सर, यही ये था। आता है हाँ, एंटीना का सर। काम करता है वो। हो? तो वो ईयरफोन लगा रहे हो तो वो ईयरफोन एंटीने का काम कर रहा है बालकों। लंबा होता है ना वो ईयरफोन, यस सर। तो ईयरफोन इज सर सर्विंग तो एज एन मतलब एंटीना। ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करते हैं तो उससे नहीं होता? अरे फिर तुम यार दुनियादारी में पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं ईयरफोन देने से ऐसा हो जाएगा, ब्लूटूथ से नहीं होएगा। वो तो ब्लूटूथ तो बात ही अलग होगी यार, उसको उसको वो रिसीवर चाहिए, एक मेटेलिक रिसीवर जो Yes, एंटीना की तरह पर्पस सर्व करे। कह रहा हूं, आपने ये गाड़ियां देखी होंगी, इन गाड़ियों के छत पे ऐसे एक थनतूड़ निकला होता है ऊपर पीछे की तरफ टॉप पे, हाँ सर। यस सर। वो क्या भला होती है भाई? क्या जरूरत है? वो क्या सुंदर लगता है देखने में, ऐसे फोकट में एक गोल एफएम का एंटीना। बच्चा यादव की तरह वो वो भी लगी हुई रेडियो होती है। का स्टीरियो दैट इज द जगह रेडियो, होता है। दैट इज द रेडियो एंटीना। वो एंटीना ही तो होता है उसके अंदर का। आजकल कई गाड़ियों में वो नहीं आता, पता है वो एंटीना कहां दबा देते हैं? वो साइड रेलिंग में दबा देते हैं, गाड़ी की जो साइड स्केलिंग्स होती है ना उसके अंदर दबा देते हैं उस एंटीना को। बट आपको एंटीना रखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि इंसानी गले की फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज, पहली बात, ठीक। और जो आप ट्रांसमिशन करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है, ये अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी रखूंगा, आप सोचो मैं ये, कैन यू जस्ट थिंक ऑफ कि मैं 20,000 हर्ट यहां रख दूं, सोचो जरा आप, तो क्या आएगा लैम्डा? मुझे बता सकते हो? कोई आदमी क्विकली कैलकुलेट करके बता सकता है किस लेवल का लैम्डा आ रहा है? इधर मीटर जाएगा 15 किलोमीटर। हाँ, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 2 और अंडे कितने नीचे 20,000, 15,000, 15 किलोमीटर। अब आप मेरे को, तो अभी तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन ये है कि कोई भी एंटीना जो होता है ना, एंटीना, उस एंटीना का डायमेंशन λ/4 के आसपास होना चाहिए। ये आपको अभी आगे बताया जाएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं दूंगा मैं, तब भी मैं अजर से नहीं दूंगा आपको, ऐसा होता है, देखा गया है ना, समझ गए? तो अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है, तो ये फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट एज इट इज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कन्वर्ट तो कर दोगे लेकिन रिसीव करने का जो आपका डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? जो मैंने बोला उसमें फालतू की मुझे पीएचडी नहीं करनी कोई। यस सर। है ना, ये बात आपको तो Yes, sir. दिक्कत ये है। अब दिक्कत सबसे बड़ी कहां समझ में आई कि यार सांप की आवाज तो 20,000 हर्ट्ज की है और सांप की आवाज भेजनी है वहां पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करके भेजनी है, तो यार फ्रीक्वेंसी थोड़ी कन्वर्ट कर दोगे। तुमको मैंने चिक चिक के पिछले साल पढ़ाया, फ्रीक्वेंसी आवाज की पहचान होती है, वो नहीं बदल सकते आप, पैटर्न है, वो पैटर्न ही चेंज कर दोगे तो आदमी के जो संदेशा है वो संदेशा जब वापस आप रिट्रीव करोगे तो वो सेम रिट्रीव नहीं होगा। तो एक कंस्ट्रेंट है कि आप ये नहीं चेंज कर सकते। अब समस्या खड़ी हुई तुम्हारे सामने, कैसे भेजोगे मैसेज को? बताओ, भेज ही नहीं सकते। क्यों? दिक्कत पता है क्या है? साउंड की स्पीड होती है 330, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, तभी तो मजा ले रहे हो आप इसका। व्हाई इज इट गुड फॉर यू? बिकॉज इट ट्रेवल्स लाइक दिस। ये 3 × 10⁸ पहुंच जाए तुरंत, आपने बका और मतलब आपने रिलीज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, पहुंच गया। इतना बड़ा तो ये, इट इज ह्यूज पीपल, इट इज ह्यूज। तो जब आपको कम्युनिकेशन का के इंस्टेंट पहुंचने का मजा लेना है ना, तो मजा तो उससे ही आएगा। अब लोगों के मन में थॉट्स चलने लगे होंगे, यार कुछ तो करना पड़े, यार कुछ तो करना पड़े। तो यहां से जन्म होता है किसका? मॉड्यूलेशन का। आपको कुछ तो मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि काम भी हो जाए, मैसेज भी यही पहुंचे और पहुंचे भी उससे। दिस इज द थिंग। तो आप कुछ ड्रामा करोगे, वही इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा।
फिर वो ड्रामा क्या करोगे आप, रैपिंग करोगे, फिर अनरैपिंग भी करोगे उसकी। भाई आपको वापस रिसीव भी तो करना है ना। जब आप किसी को कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो फिर उसको अनकॉम्प्लेक्साइड भी आपको करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिलीज द स्टेटमेंट। अब जैसे मेरी आवाज है तो तुमको मेरी आवाज तो पहचानते हो ना, तुम यार टाइम से सुन रहे हो तो पहचान जाओगे। अगर मैं ऑडियो नोट भी भेजूंगा तो पहचान जाओगे। तो आप सोचो मैंने यहां से जो जिस फ्रीक्वेंसी पे बोला है व्हाट्सएप ऑडियो नोट में आप लोगों को, आपने जब मेरा व्हाट्सएप का ऑडियो नोट सुनते हो तो वही आवाज तो आती है यार। तो सोचो कितनी चीजें ये टैकल हो, पहले ये कन्वर्ट होता होगा, फिर ये रिकन्वर्ट होता होगा, रिकॉर्डिंग होना, ये तो और बहुत सारी चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वाइड थिंग यार। एक दिन में अपन 40 मिनट के जूम सेशन में अपन पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थोड़ी ना पढ़ लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो खड़ी हो गई है जिसका हम समाधान करेंगे। तो 9 है ना सर? हाँ गीगा 10 की पावर 9। यस यस यस। अब देखो ये पूरा इसने चार्ट दे रखा है, इसको पढ़ लो। इसमें कोई डेटा अपन याद करने वाले हैं नहीं कोई। जैसे एफएम का अच्छा मुझे लगता है 88 से 108, क्योंकि ये अपना जांचा, देखो कोई भी चीज आपकी जांची परखी होती है ना, रूटीन में आप देखते सुनते रहते हो तो अच्छा लगता है देख के। तो ये एफएम ब्रॉडकास्ट 88 से 108 होता है, ये अपन रोज यूज करते हैं। जो गाने वाने सुनने के शौकीन बच्चे हैं, भाई कई लोग गाना चला के पढ़ते हैं तो उनको ये 88 से 108 सबको पता होता है। एएम तो आजकल सुनते ही नहीं है। एएम में आपके रेडियो में ये दो चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, एएम और एफएम। एएम और एफएम इनका फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। Frequency अब आप modulator। देखो सेल्यूलर मोबाइल रेडियो ये कितने पे आया? 1000 मेगाहर्ट्ज। 1000 मोटा मोटा इसको 1000 मेगाहर्ट्ज मान सकते हैं अपन। 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10 to power 9 ही हो गया ये भी, है ना? हाँ तो 10 to power 9। अब तुम शुरू में मेरे से बोल रहे थे ना कि सर मोबाइल में 75 सेंटीमीटर का तो एंटीना नहीं होता है, आप निकाल लो एंटीना आ जाएगा इसका। अगर 1000 मेगाहर्ट्ज है तो 10 to power 9, अभी 3 into 10 to power 8 को आप डिवाइड करो 9 से तो मीटर में कितना कम आया सोचो। तो एंटीना तो इतना सही चाहिए आपके मोबाइल को, समझे?